मेरे साथ हैं पप्पू यादव जी। आप लगातार छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए आंदोलन कर रहे हैं। क्या नतीजा कुछ निकलने की उम्मीद है? देखिए, एक बात समझिए, एक बात आप समझिए सर, यूपीएससी की याद कीजिए, बम गोली मुखर्जी नगर में चली थी और अडवाणी जी के हाथ से हमने कागज फाड़ दिया था। तब हिंदी सीसेट पर बात हुई तो बिहार के यूपीएससी बच्चे हम लोग अधिक यूपीएससी बीपीएससी में आने लगे। लाठी कितनी चली थी और हम बीच में थे, एक तरफ बच्चे की तरफ से बम और प्रशासन की तरफ से गोली चल रही थी। एसएससी में 1.5 महीना हम लोगों ने बैठा दिल्ली में। शिक्षक आंदोलन को याद कीजिए, तब से लेकर के आज तक नीट्स के मुद्दों में सदन के पहला दिन ही पप्पू यादव ने कहा था, बोला कि मिस्टर यादव दिस इज द नॉट अ प्रॉपर वे एंड पैलेस। मैंने कहा यू टेल मी मिस्टर स्पीकर कि नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर पैलेस। अनुकंपा, हमको उस दिन लड़ना पड़ा। 4 बार बीपीएससी की लड़ी, कलेक्टर थप्पड़ मारा तो हम स्पीकर से लड़ गए, हमारे बच्चों को पीटिएगा। कल वो भी डीएसपी बनेंगे, कल वो भी एसपी बनेंगे, एसडीओ बनेंगे, आप थप्पड़ मारिएगा। और हम यहाँ आके बैठे रहे, बैठ गए, फिर सदन गए, कोर्ट में गए। आज पूरे बिहार में सड़क जाम है, रेल चक्का जाम है, आप किसी शहर में पूछ लीजिए। तो एक बड़ी लड़ाई हम लोग, मीना आंदोलन को याद कीजिए, जाट आंदोलन याद कीजिए, दलित आंदोलन याद कीजिए, आप मंडल आंदोलन याद कीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस का डायनामाइट आंदोलन याद कीजिए, कमंडल आंदोलन याद कीजिए, किसान आंदोलन याद कीजिए। तो डेमोक्रेसी में क्या है? नहीं तो पप्पू यादव को कह रहे हैं लोग कि भाई ये तो उतर गए हैं, बवाल मचा रहे हैं हर जगह। हमको तो समझ में नहीं आता है भैया, कौन सा बवाल और क्या है। सदन में पप्पू यादव उठे, सदन में पप्पू यादव बोले, सदन में लड़े पप्पू यादव, तो सदनों में बवाल हो रहा है। डायनामाइट जॉर्ज साहब लगाए थे, बवाल नहीं था। 3 महीना मीना आंदोलन जब रोका ट्रेन तो बवाल नहीं है। और हम सभी परिवार के बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, ये कौन सा बवाल? हम बैठे हैं, ये तो मेरा राइट है, ये तो कानून है, नियम है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि छात्रों को कंधे पर बैठाकर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। भैया, पैदा कब हुए हो? कई दिन पहले। पूरी दलाली देश का करके सबके साथ दोगलई किया, सबसे पैसा लिया, सबने लात मार के उसको भगा दिया। यहाँ सब नेता भाग गया। एक 9 महीना पहले राजनीति का खखरा नहीं, कहता था संघर्ष से सदन सत्ता नहीं चलती है। एक दिन आए, लाठी खिलवा के चले गए। शाम में 6 भर पेट मुंह से ठूस ठूस के खा करके कोई भूख हड़ताल होता है? और वहां जाइएगा जहां प्रतिबंध है, आपको पता है 2 घंटा के बाद भगा देगा, मैलेज ले लो। और 100-150 जिसका विमर्श नहीं है, और कुछ मीडिया वाला पैसा लेकर के उसकी दलाली करता है। ये दलाल, इससे बड़ा नटवर लाल, इससे बड़ा गेमलर है कौन? और ये कहता है पप्पू यादव, उसको बच्चे की सौगंध है, मैं क्रिया खाने को तैयार हूं बाबा का। 6 साल पहले वो मेरे दरवाजे पर आया था। वो कह रहा है कि पप्पू यादव मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ जोड़कर मांग रहे थे। सर, उसको बच्चे की सौगंध है, खाए माथे पर हाथ रख के। मैं भी वही हूँ, मंदिर चले। 6 साल पहले वो आए थे, हम 7 बार एमपी बने। वो पैदा कब हुआ? ये पैदा कब हुआ और कहां से? और सब बर्बाद तो कर, सब अमरिंदर को बर्बाद किया, गोवा बर्बाद किया, खाट बर्बाद किया, उद्धव को बर्बाद किया, ममता भगाया, नीतीश भगाया। यहाँ पर कुर्ता पहन लिया, बोला हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए। कांग्रेस के आके नौकरी किया सबसे पहले, फिर बीजेपी में नौकरी किया, अरविंद भगाया। ये किसका है? उसका मकसद क्या है बताइए? किसका मकसद? ठीक है, पैसा कमाना, दलाली करना। अभी जो राजनीतिक वो तो पैसा लिया से, चेयरमैन से पैसा लिया, सरकार बीजेपी के साथ है वो। और वो बीपीएससी के आंदोलन को और कौन चीज उसका है कि यहाँ से आएगा प्रशासन, कहेगा चलिए, ये छोड़ दिया प्रशासन। किसी भी आंदोलन से मैं देखता रहा हूँ शुरू से कि पप्पू यादव शामिल हो जाते हैं तो चुनौती बढ़ जाती है शासन प्रशासन। देखिए, मैं हर आंदोलन में नहीं होता हूँ। पप्पू यादव आंदोलन का हिस्सा है, आंदोलन पप्पू का हिस्सा है। लड़ते लड़ते मरेंगे, मरते मरते लड़ेंगे। सेना नगर में याद है ना, फेक काउंटर हुआ था, पुलिस पे काउंटर छात्रों। 11 दिन पटना बंद कर दिए थे, तब
तब ये फ्रॉड किशोर जो है पेट में होगा, नहीं तो सरकार या नंगे घूम रहा होगा कहीं। सरकार को तो यही चिंता है कि पप्पू यादव बहुत बड़ा बवाल न करा दे। नहीं, मैं कोई बवाल नहीं कर रहा हूँ और सरकार के साथ हूँ। सरकार के साथ है। हम नीतीश कुमार जी के को हमेशा रेस्पेक्ट करता हूँ, सरकार से उम्मीद करता हूँ वो पेपर लीक आउट ना हो किसी भी कीमत। उम्मीद है फैसला मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चलिए, तो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। तो देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही पप्पू यादव धरना पर बैठ गए हैं। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर पप्पू यादव हैं। पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि देखिए ट्रेन आ रही थी और पप्पू यादव प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, तो मीडिया वालों का हुजूम भी यहाँ पहुँच गया है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, किस तरह से पप्पू यादव रेलवे प्लेटफॉर्म पर धरना पर बैठ गए हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ट्रेन भी जा रही है। तो अभी तक कुछ देर पहले पत्रकार इसी रेल लाइन पर खड़े थे, पप्पू यादव का इंटरव्यू कर रहे थे और पुलिस वालों के पसीने छूट रहे थे पत्रकारों को वहां से सुरक्षित निकालने में। अब देखिए, पप्पू यादव अभी भी वहां बैठे हुए हैं। पुलिस के अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। कोशिश की जा रही है कि पप्पू यादव यहां से हटें, लेकिन पप्पू यादव इतनी आसानी से हटने वाले थोड़े ही हैं। पप्पू यादव प्लेटफार्म पर पालथी मारकर बैठ गए हैं और हिलने को तैयार नहीं हैं और पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से और कितना खतरनाक है रेलवे प्लेटफॉर्म पर धरना देना, कितनी बड़ी दुर्घटना का ये कारण बन सकता है, वो भी हम दिखाएंगे। ट्रेन गुजरेगी तब देखिएगा तस्वीर, ट्रेन गुजरेगी तो दिखाई देगा कि खतरा कितना बड़ा है यहाँ पर धरना देना। लेकिन नेताओं को भला कौन रोके, सांसद हैं, प्लेटफार्म पर ही बैठ गए। देखिए पुलिस वाले किस तरह से रेलवे लाइन पर खड़े हैं कि कोई भाई रेल लाइन पर जाकर पप्पू यादव का इंटरव्यू लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए, चिल्लाते चिल्लाते परेशान हैं। तो पुलिस वाले संभालते संभालते परेशान हैं, पप्पू यादव हटने को तैयार नहीं है। अब देखिए क्या पुलिस करती है, क्योंकि इतना बहुत देर तक तो पुलिस उनको वहाँ रुकने नहीं देगी। तो पप्पू यादव रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही धरना पर बैठ गए हैं। गए थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर, छात्रों से मिले और उसके बाद यहीं पर प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठ गए हैं। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों छात्र हैं, पुलिस वालों की फौज यहाँ पर मौजूद है और पप्पू यादव को यहाँ से हटाने की कोशिश जारी है, लेकिन पप्पू यादव हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये तस्वीर है पप्पू यादव की। जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो पप्पू यादव उसमें शामिल हो ही जाते हैं, और किसी भी आंदोलन में पप्पू यादव शरीक हो जाए तो भला वो आंदोलन में बवाल नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो मानकर चलिए कि आगे बहुत बड़ा बवाल होना है।